वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ठीक है, सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। सांख्य योग, आत्म विषयक ज्ञान, स्वरूप विषयक ज्ञान और उसका योग, इसका वर्णन जिस अध्याय में आया है। गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय, दूसरा अध्याय सांख्य योग। इसमें हमने पहले 10 श्लोकों का विचार किया सारांश रूप से, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बोध है अर्जुन के दृष्टिकोण से और कुछ महत्वपूर्ण बोध है भगवान श्री कृष्ण के व्यवहार से जो हम बोध ले सकते हैं। इन सारी बातों का सारांश रूप से हमने विचार किया पहले 10 श्लोकों में, और फिर 11वें श्लोक से प्रत्यक्ष भगवद गीता में भगवान के प्रबोधन का प्रारंभ होता है। आत्म विषयक विद्या का बोध करना भगवान प्रारंभ करते हैं। अर्जुन की समस्या हम सबकी समस्या है। अर्जुन के जीवन में एक संघर्ष का समय आया और अर्जुन मोहित हो गया, भ्रमित हो गया। अर्जुन का प्रश्न अगर हम लोग देखें तो अत्यंत सीधा साधा प्रश्न है कि इस संभ्रम की घड़ी में मैं क्या करूं, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, जो मेरे बुजुर्ग है क्या मुझे उनके साथ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो मेरे गुरुजन है, जो मेरे परिजन है, क्या मैं उनकी हत्या करूं या ना करूं, धर्म क्या है अधर्म क्या है। इन सारी बातों में अर्जुन के मन में भ्रम है, संदिग्धता है। और इस सीधे साधे सवाल का, प्रश्न का जवाब देने के लिए जब भगवान प्रारंभ करते हैं तो भगवान प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते। प्रश्न के रूप के निमित्त से भगवान अर्जुन को और हम सब लोगों को मानवीय जीवन से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण तत्वज्ञान बोध करना प्रारंभ करते हैं। 11वें श्लोक में सबसे पहले भगवान कहते हैं कि कोई भी पंडित व्यक्ति, विचारवंत व्यक्ति जीवित या मृत व्यक्ति के लिए शोक नहीं करता, दुख नहीं करता। जो अभी तक जीवित है या फिर जो जीवित नहीं है, उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। पंडा नाम आत्म विषया बुद्धि। पंडित शब्द का स्पेसिफिक अर्थ हमने देखा कि जिसकी बुद्धि आत्म विषयक हो गई है उसे पंडित कहते हैं। जो आत्म वस्तु को सर्वत्र देखता है उसे पंडित कहते हैं। और न केवल देखता है, जिसने उस आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति की है, ऐसा पंडित, ऐसा विचारवंत व्यक्ति दुनिया में किसी भी घटना, व्यक्ति, वस्तु के लिए शोक नहीं करता। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि संपूर्ण संसार का विभाजन हम लोग 2 हिस्सों में कर सकते हैं। एक आत्म वस्तु, दूसरी है अनात्म वस्तु। आत्म वस्तु का वर्णन अभी तक भगवान ने नहीं किया है, आगे के श्लोकों में भगवान करेंगे। लेकिन सारांश रूप से आत्मा वो है जो अविनाशी है, अविकारी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता। उस तत्व को आत्मा कहते हैं।
और जिसमें परिवर्तन होते हैं, विकार होते हैं, जिसका विनाश होता है, उसे अनात्मा कहते हैं। संसार में जितने सारे व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, दृश्य पदार्थ है, वो सारे अनात्म वस्तु है, क्योंकि उन्हें उत्पत्ति, स्थिति और लय है। उनकी हानि होना, उनका विनाश होना, ये उनका धर्म है, ये उनका स्वभाव है। मनुष्य को जीवन में इसलिए शोक होता है क्योंकि जो व्यक्ति, जो वस्तु बाय डिज़ाइन विनाशशाली है, परिवर्तन है, परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, उन व्यक्ति वस्तुओं को वो चिपक के बैठता है, उन्हें कायम स्वरूप में रखना चाहता है, भोगना चाहता है, उनके सहवास में रहना चाहता है, जो कभी संभव नहीं है। और जिनकी हानि होती है उन्हीं से वो चिपक जाता है, इसलिए मनुष्य को शोक होता है। हानि केवल व्यक्ति के जीवन की नहीं तो सेहत की हानि होती है, सपना टूट जाता है, सत्ता, कीर्ति, प्रतिष्ठा पहले जैसे नहीं रहते, लोग नहीं रहते, रिश्ते नहीं रहते, प्रेम नहीं रहता लोगों में। तो इनमें से किसी भी बात की हानि होने पर मनुष्य को दुख होता है, और हानि होना ही उनका स्वभाव है। तो विचारवंत व्यक्ति को संसार का ये रूप समझना चाहिए, देखना चाहिए, देखकर समझकर उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है कि अ फूल लर्न्स थ्रू हिज ओन मिस्टेक्स, अ स्मार्ट पर्सन लर्न्स थ्रू द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, एंड अ वाइज पर्सन लर्न्स ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन। जो मूर्ख, मूढ़ व्यक्ति है वो स्वयं अपने आप के अनुभव से सीखता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दूसरों के अनुभव से सीखता है, और जो समझदार है, विचारवंत व्यक्ति है, वो केवल निरीक्षण से सीखता है। तो यहाँ पे जो भगवान बातें कहते हैं, और ये आगे जो बातें भगवान कहने वाले हैं, ये आवश्यक नहीं कि हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल होने के बाद हम इन बातों को सीखें। हम लोग केवल हमारे परिवार का, हमारे समाज जीवन का, हमारे जो व्यक्ति, वस्तु हमारे परिचय के हैं, केवल उनके नेचर का, स्वभाव का हम लोग अभ्यास कर सकते हैं, केवल निरीक्षण कर सकते हैं। इस संपूर्ण दृश्य विश्व का, सृष्टि का निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया, बहुत कोई प्रतिकूल घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, कि कोई बहुत बड़ी बीमारी, नुकसान या अपमान हो गया, और बहुत धक्के खाने के बाद मैंने भगवद गीता पढ़ी, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो केवल निरीक्षण से हम लोग समाज जीवन के इस स्वभाव को देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, सांसारिक पदार्थ विनाश होने वाला है, इवेंचुअली उसकी हानि होने वाली है। तो उसमें चिपकना समझदारी नहीं है, ये समझदारी की बात नहीं है। पंडित लोग ये समझते हैं, इसलिए वो शोक नहीं करते। ये महत्वपूर्ण संदेश हमें 11वें श्लोक से मिलता है। और ये भी बात हमने देखी थी कि पंडित लोग केवल शोक नहीं करते, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कर्तव्य नहीं करते। इनफैक्ट पंडित लोग अपनी स्वयं की जिम्मेदारी, अपना उत्तरदायित्व, अपनी भूमिका समाज में, परिवार में अत्यंत अच्छी तरह से निभाते हैं, क्रियाशील होते हैं, कार्यक्षम होते हैं, संवेदनशील भी होते हैं, भली भांति दूसरे लोगों को, उनकी परिस्थिति को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन केवल वो शोक नहीं करते, इतना ही भगवान यहाँ पे कहते हैं। और दूसरी बात जो हमने इन्फरेंस में निकाली थी इस श्लोक में, कि मनुष्य को अगर अपने जीवन से किसी भी तरह के प्रत्येक शोक की समूल निवृत्ति करनी है, तो उसके लिए आत्मा का ज्ञान होना केवल ये एक ही उपाय है। बाकी के सारे उपाय तत्कालिक हैं। केवल अपने स्वरूप को, अविनाशी आत्मा को जानकर ही मनुष्य के जीवन में सारे शोकों की समूल निवृत्ति होना संभव है। ये सारी बातें हमने 11वें श्लोक में सीखी, और 12वें श्लोक में हमने सीखा कि देह छोड़कर मनुष्य का एक अस्तित्व होना संभव है। भगवान इनडायरेक्टली उसके तरफ इंडिकेट करते हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में मेरा, अर्जुन तुम्हारा और इन संपूर्ण प्राणी मात्रियों का अस्तित्व है। उस त्रिकालाबाधित अस्तित्व को सत कहते हैं, उसे पदार्थ निरपेक्ष अस्तित्व भी कहते हैं। उसमें देश परिच्छेद नहीं, इसलिए वो सर्वत्र है, काल परिच्छेद नहीं, इसलिए वो सदैव है, और वस्तु परिच्छेद नहीं, इसलिए वो समान है। ऐसा पदार्थ निरपेक्ष अस्तित्व, तीनों कालों में रहने वाला अस्तित्व, देह है फिर भी जो है, देह नहीं है फिर भी जो अखंड है,
ऐसा सत नाम का तत्व वो मेरा मूल स्वरूप है, इसकी तरफ भगवान इनडायरेक्टली निर्देश करते हैं। 12वें श्लोक में भगवान ने सत ये शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन जो तत्व की बातें वहाँ पर भगवान करते हैं वो सत तत्व है, जो तीनों कालों में अखंड है, अबाधित है। और फिर इस तरह 11 और 12 इन श्लोकों का अभ्यास करने के उपरांत आज हम लोग 13वें श्लोक का अभ्यास करते हैं, और फिर आगे 14वें 15वें श्लोक का भी हम लोग अगर संभव है तो आज ही अभ्यास करेंगे। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरः तत्र न मुह्यति। श्लोक का अर्थ है कि जिस प्रकार शरीर की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार दूसरे शरीर की प्राप्ति ये भी एक अगली अवस्था ही है। बुद्धिमान लोग उसके कारण विचलित नहीं होते। अब देखिए 12वें श्लोक में भगवान ने केवल कहा था कि तीनों कालों में हमारा अस्तित्व अबाधित है, अखंड है। यहाँ पर 13वें श्लोक में भगवान एक स्पेसिफिक शब्द का उपयोग करते हैं, वो शब्द है देही। इस श्लोक में भगवान ने देही और देह इन दोनों शब्दों का अलग अलग उपयोग किया है, अलग अलग प्रयोग किया है। आज तक जो हमारी धारणा है वो यही है कि मैं देह हूँ और देह मेरा मूल स्वरूप है, देह के साथ ही मेरी अपनी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। एक बहुत मज़े की बात है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि आज तक जितने भी 40, 50, 60 साल हमारी उम्र है, हमारे संपूर्ण संसार की रचना हमने जिस प्रिमाइस पर की थी, जिस हाइपोथेसिस पर की थी, हाइपोथेसिस नहीं कह सकते हम लोग, ये हमारी एक अत्यंत दृढ़ धारणा है, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल प्रिमाइस है कि मैं देह हूँ, यही मेरी आइडेंटिटी है, देह के साथ मेरा जन्म हुआ, कुछ साल तक मैं जीवित रहूँगी, कुछ साल के बाद मेरा मृत्यु हो जाएगा। ये हमारा एक बेसिक प्रिजम्पशन है हमारे जीवन के बारे में। जब परमार्थ का अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो परमार्थ में इसी प्रिजम्पशन पर मूले कुठारः, कुल्हाड़ी से भगवान घाव मारते हैं कि ये देह तुम्हारा मूल अस्तित्व नहीं है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। कोई भाषा जब हम लोग सीखते हैं तो हमेशा मूलाक्षरों से अ ब क ड ABCD से हमें प्रारंभ करना पड़ता है। पहले ABCD सीखते हैं, उसके बाद में भाषा आती है। पहले सारे ग म प ध नि सा सुर हम लोग सीखते हैं, उसके बाद संगीत के बड़े बड़े रागदारी आती है। पहले 1 2 3 4 5 ऐसे अंक हम लोग सीखते हैं, उसके बाद में गणित नाम का विषय आता है। उसी तरह परमार्थ का प्रारंभ ही मैं देह नहीं हूँ इस एक विधान से होता है। मैं देह नहीं हूँ, जग सत्य नहीं है और मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ये परमार्थ के मूलाक्षर है, बेसिक अल्फ़ाबेट्स है। अभी तक हमें इनकी पूरी तरह से समझ नहीं है, कन्विक्शन भी नहीं है। वो समझ, वो कन्विक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे हमारे गीता का अभ्यास इसकी इंसाइट बढ़ती है। लेकिन हमारा प्रारंभ ही यहाँ से है कि मैं देह नहीं हूँ। 13वें श्लोक में भगवान इसका स्पष्ट निर्देश करते हैं कि देही और देह ये दो अलग अलग संकल्पनाएं हैं। देह का अर्थ है शरीर और देही का अर्थ है जो देह में रहता है और देह के साथ तादाद में रखता है, मैं देह हूँ ऐसे मानता है। अब देखिए, ये जो देही है इसे शास्त्र की परिभाषा में वाच्यार्थ से जीव कहते हैं, लक्ष्यार्थ से आत्मा कहते हैं। ये वेदांत की परिभाषा है, थोड़ी सी प्रारंभ में हमें कठिन लगेगी, लेकिन हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। देही जो देह में रहता है और देह के साथ आइडेंटिफाई करता है, मैं देह हूँ ऐसा मानता है। अब देखिए, हमारा जो हाथ है, हाथ को ये बात पता नहीं कि मैं हाथ हूँ, पैरों को ये बात समझ में नहीं आती कि मैं पैर हूँ। हाथ और पैर इनको जानने वाला कोई एक चेतन तत्व हमारे अंदर है, उस चेतन तत्व को यहाँ पर भगवान देही कहते हैं। ये जो देही चेतन तत्व है वो इस देह के साथ आइडेंटिफाई करता है, इस देही को फ़र्क समझता है कि ये हाथ है, ये पैर है, ये उंगलियां हैं, ये दाया है, बाया है। इन सारी बातों का प्रोसेसिंग करने वाला जो चेतन तत्व हमारे अंदर है उसे शास्त्र की परिभाषा में जीवात्मा कहते हैं। यहाँ पर भगवान ने जीवात्मा नहीं कहा, केवल यहाँ पर देही ये उपयोग किया है
देही और देह ये एक दूसरे से अलग अलग है, विभिन्न अलग अलग संकल्पनाएं हैं। हम लोग इस 13वें श्लोक में पहली बार इनका डिस्टिंक्शन सीखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अंदर वाला जो देही है वो देही शरीर की अवस्थाओं को एक्सपीरियंस करता है। शरीर की कुल 6 अवस्थाएं होती हैं। भगवान ने इस श्लोक में केवल 3 अवस्थाओं का विचार किया है। कौन से 6 विकार शरीर को है? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और म्रियते। हम लोग इसका थोड़ा सा अर्थ देखते हैं कि ये जो सारे विकार हैं, विकार शब्द का अर्थ है बदलाव, बदलाव आना, बदल होना। शरीर में कुल 6 तरह के विकार होते हैं। पहला विकार है अस्थि। अस्थि शब्द का अर्थ है बीज रूप से होना। अब ये किस तरह का विकार है? हम लोग हैं, इसमें कौन सा विकार या बदलाव है? तो अस्थि का अर्थ है बीज रूप से होना। देखिए, कोई भी गर्भ जब अपनी माता के उदर में आता है, उसके पहले वो नहीं होता। जब माता गरोदर होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो बीज रूप से उस गर्भ का अस्तित्व माता के उदर में आता है। उस बीज रूप से अस्तित्व में आने के विकार को अस्थि कहते हैं। दूसरा विकार है जायते, प्रत्यक्ष जन्म होना। तीसरा विकार है वर्धते। जब जन्म होता है तो बच्चा केवल 2.5-3 किलो का होता है। वर्धते मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, शरीर का आकार बढ़ता है, शरीर का वजन बढ़ता है, रूप में बदलाव आता है। तो वर्धते मतलब बढ़ना, बढ़ाई होना। विपरिणमते, विपरिणमते का अर्थ है बदलाव होना। शरीर का जो रूप है वो बचपन में अलग था, 20 साल की उम्र में अलग होता है, 25 साल की उम्र में अलग होता है। विपरिणमते मतलब बदलाव होना। अपक्षीयते मतलब क्षीण होना और म्रियते मतलब मृत्यु होना। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और म्रियते, ऐसे कुल 6 विकार केवल शरीर को होते हैं। शरीर के अंदर बसा जो देही है वो देह के साथ आइडेंटिफाई करता है, इसलिए वो मानता है कि ये सारे विकार मुझ में हैं, मैं बदल रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। वज़न किसका बढ़ता है? शरीर का बढ़ता है। लेकिन मैं बोलते हुए क्या कहती हूँ कि मेरा वज़न बहुत बढ़ गया, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। मोटा कौन हुआ है? शरीर हुआ है। लेकिन मुझे लगता है मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मेरी हाइट बढ़ गई है। ये सारी बातें इसलिए होती है क्योंकि हम लोग देह के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस तरह कौमार, यौवनम, जरा, कुमार मतलब युवावस्था, कुमार मतलब बाल्यावस्था, यौवन मतलब युवावस्था और जरा मतलब वृद्धावस्था, ये जो तीनों बदलाव है ये शरीर में आते हैं। और जिस तरह ये 3 बदलाव शरीर में है, बिल्कुल उसी तरह एक और विकार है, उसे कहते हैं देहांतर। देहांतर मतलब एक देह से दूसरी देह में जाना। हमारा ये जो हिंदू शास्त्र है, हमारा ये जो वेदांत शास्त्र है, ये पुनर्जन्म की संकल्पना को मानता है। पुनर्जन्म की संकल्पना में ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के 2 देह होते हैं। एक है स्थूल देह जो हमें दिखाई देता है, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा रूप, स्थूल देह है। और इसके अंदर एक सूक्ष्म देह होता है। तो मनुष्य के इस जन्म मृत्यु के फेरे में, जन्म मृत्यु के चक्र में स्थूल देह बदलते रहते हैं, लेकिन सूक्ष्म देह कांस्टेंट रहता है। ये सारी बातें भगवान ने इस श्लोक में नहीं कही है, लेकिन ये इनडायरेक्टली इसका निर्देश आता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मनुष्य का जो देखने का जरिया है, देखने का दृष्टिकोण है अपने आप के जीवन की तरफ, वो बहुत लिमिटेड है, बहुत मर्यादित है। हम अपने जीवन का केवल एक छोटा सा स्नैपशॉट देख पाते हैं कि 50, 70, 100 सालों की हमारी उम्र है। केवल हम लोग उतने कालावधि तक ही अपने जीवन को देख पाते हैं, उसका एनालिसिस कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि एक जीवन काल में जिस तरह बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, ये सारे बदलाव होते हैं, बिल्कुल उसी तरह मृत्यु के उपरांत उसी जीवात्मा को, उसी सूक्ष्म देह को एक नया देह भी मिलता है। सूक्ष्म देह कांस्टेंट है, केवल स्थूल देह बदल गया। ये केवल एक बदलाव है, ये केवल एक विकार है। जिस तरह हम लोग, मैं बच्ची थी और अब मैं युवा हो गई हूँ, तो हम लोग उसके लिए कोई दुख नहीं करते। कई सारे लोगों को तो अच्छा लगता है कि चलो आई हैव फाइनली ग्रोन अप, अब मैं
बड़ी हो गई हूँ, बच्चों को अच्छा लगता है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे बाल्यावस्था से युवावस्था में जाने पर हम लोग दुख नहीं करते, बिल्कुल उसी तरह जो बुद्धिमान लोग हैं, विचारवंत लोग हैं, उनके लिए भगवान ने जो शब्द यहाँ पर उपयोग किया है वो है धीरः। धीरः मतलब बुद्धिमान, विचारवंत लोग। देहांतर मतलब दूसरे देह को धारण करना, इसे भी केवल एक बदलाव मानते हैं। दिस इज ओनली अ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए वो मोहित नहीं होते, दुखी नहीं होते। ये श्लोक का मूल अर्थ है। और ये समझना हमें क्यों आवश्यक है? ये समझना इसलिए आवश्यक है कि जो हमारा मूल स्वरूप है आत्मा, इसका ज्ञान होने में अभी समय है। हम लोग यहाँ पर बहुत प्रिलिमिनरी अवस्था में हैं। ABCs हम लोग परमार्थ शास्त्र के सीख रहे हैं। तो जब आत्मा का ज्ञान होगा, जब वो देखा जाएगा। लेकिन आज के हमारे जीवन में ये जो सारे शरीर में बदलाव आते हैं, उनकी वजह से हमें दुख होता है। थोड़े से उदाहरण देखते हैं तो समझ में आएगा कि शरीर में बदलाव विपरिणमते नाम का विकार है कि हमारा डे टू डे रूटीन लाइफ है, इसमें शरीर में बदलाव आना नॉर्मल निसर्ग का एक भाग है, निसर्ग का हिस्सा है। पहले मेरे काले लंबे घने बाल थे, लेकिन अब बाल सफ़ेद हो गए हैं, बाल झड़ने लगे हैं। तो जैसे मैं आईने में देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है कि पहले मेरे कितने सुंदर बाल थे, अब वो झड़ने लगे हैं। पहले मेरी कितनी अच्छी त्वचा थी। किसी के घर में मैं गई थी और उनके घर में फ्रिज पे जैसे टाइम टेबल लगा हुआ होता है, तो कई सारे लोग ग्रोसरी की लिस्ट लगाते हैं, कई सारे लोग टू डू लिस्ट लगाते हैं कि कल मुझे ये करना है, वो करना है। तो वहाँ पर फ्रिज में स्किन केयर रूटीन लिखा हुआ था। स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन, कि आज कौन सा साबुन लगाना है, कल कौन सा शैम्पू लगाना है, कल क्या फेशियल करना है, जो भी है। तो स्किन केयर रूटीन लिखा हुआ था फ्रिज के ऊपर। वास्तव में ये घटना मैंने देखी है। तो इतना हम लोगों का देह तादाद में होता है। और देखिए कि देह ये हमें मिला हुआ एक व्हीकल है, जैसे कार होती है, हम लोग उसका ख्याल रखते हैं, एक यंत्र है। बिल्कुल उसी तरह ये नरदेह, मनुष्य देह हमें मिला हुआ है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए, लेकिन देखभाल करना एक बात है और इसके लिए इसे अनावश्यक पैम्पर करना ये दूसरी बात है। विपरिणमते, जब इस तरह देह में विकार आते हैं, बदलाव आते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आती है, आँखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स आते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा उनको छुपाने के लिए प्रयास करते हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आजकल अवेलेबल है। बोटॉक्स की ट्रीटमेंट है, लेज़र ट्रीटमेंट है, कोई और नीडलिंग टेक्निक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है। तो एक ना दो अलग अलग तरीके से हम लोग चाहते हैं कि शरीर में होने वाले इन बदलावों को हम लोग किसी तरह रोकें। क्यों हम लोग ये बदलावों को रोकना चाहते हैं? क्योंकि इन बदलावों के साथ हम लोग दुखी होते हैं। शरीर में बदल होता है तो हमें दैन्यावस्था आ जाती है। भगवान कहते हैं कि ऐसी दैन्यावस्था आने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि ये दिस इज़ बाय डिज़ाइन, ये हमारे नैसर्गिक बॉडी साइकिल का एक पार्ट है। इसके लिए तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं, ये पहली बात। और अपक्षीयते मतलब क्षीण होना। जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं तो इंद्रियों की क्षमता धीरे धीरे कम होती है। पहले मैं बहुत अच्छे घंटों तक टीवी देखती थी। अब एक ऐसा समय आता है कि मनुष्य टीवी के सामने देखता है लेकिन टीवी नहीं देख पाता। टीवी पे कुछ चल रहा है, सिनेमा, म्यूज़िक, उसे सुन नहीं पाता। कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एंटी एजिंग इंडस्ट्री के बारे में कोई वीडियो हम लोग देख रहे थे कि ये जो एंटी एजिंग इंडस्ट्री है, एजिंग मतलब बूढ़ा होना, और एंटी एजिंग इंडस्ट्री मतलब आजकल टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में, बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर रिसर्च हो रही है कि किस तरह हम लोग एजिंग प्रोसेस को रोकें या फिर एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करें। स्लो डाउन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग न केवल दीर्घ काल तक जीना चाहते हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आयु हमें चाहिए, ये सारे जीवन के साल हमारे निरोगी रहे, हम लोग बूढ़े ना हो। इसलिए मनुष्य बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है। आज का साइंस, आज की टेक्नोलॉजी, ये जो एंटी एजिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, कहीं पर उस वीडियो में कहा था कि 2022 में कुल
संपूर्ण दुनिया का एंटी एजिंग इंडस्ट्री हम लोग देखें तो उसका इवैल्यूएशन कुछ $62 बिलियन US डॉलर्स ऐसा था, और आगे के 8 सालों में मतलब 2030 तक ये $106 बिलियन US डॉलर्स इसका इवैल्यूएशन होने वाला है। तो अगले 8 सालों में एंटी एजिंग एक बहुत पॉपुलर ट्रेंड होने वाला है, वहाँ पर वो कह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने एजिंग प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, स्लो डाउन करना चाहते हैं, और उसके लिए किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार है, कितना भी पैसा खर्च करने के लिए वो लोग तैयार है। अब यहाँ पर बैठकर हम लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवान हमें कहते हैं कि इतना सीरियसली लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि जिस देह की एजिंग प्रोसेस रोकने के लिए तुम लोग इतना पैसा, इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो, वो देह तुम्हारा मूल स्वरूप है ही नहीं। तो जैसे कोई कार है, कार के मेंटेनेंस के लिए कोई लोग कितना पैसा खर्च करेंगे। हम लोग क्या सोचते हैं कि 8-10 साल के लिए इसका उपयोग करेंगे, फिर ये छोड़ के नई कार हम लोग खरीद लेंगे। अब तो लीगली अलाउड भी नहीं है कि 15 साल मैक्सिमम लाइफ है, उसके बाद वो कार को निकालना पड़ता है, वो लीगली अलाउड भी नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह कार एक व्हीकल है, एक यंत्र है, लिमिटेड टाइम के लिए उसका उपयोग है। बिल्कुल उसी तरह अर्जुन, ये जो देह है, नरदेह है, ये तुम्हें मिला हुआ केवल एक व्हीकल है। इसमें बदलाव आना ये निसर्ग की साइकिल का एक हिस्सा है, डिज़ाइन है। तो ये बदलाव को रोकने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, फॉरएवर 21 दिखने के लिए तुम्हें इतने प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग देह की तरफ दुर्लक्ष्य करें। देह को संभालना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि नरदेह का इस संपूर्ण परमार्थ के मार्ग में बहुत उपयोग है। किसी भेड़िए के जन्म में, किसी गधे के जन्म में, किसी बंदर के जन्म में हमें आत्मानुभूति होने वाली नहीं है। केवल नरदेह में ये आत्मानुभूति होना संभव है। तो इस व्हीकल को संभालना आवश्यक है। लेकिन क्यों संभालना है? क्योंकि इसी वाहन के माध्यम से हमें हमारे स्वरूप की अनुभूति होने वाली है, जो स्वरूप स्वयं अविनाशी है, अविकारी है, जिसमें कभी कोई बदलाव आने वाला नहीं है। आत्मा नाम का जो मेरा स्वरूप है, मेरा आत्मरूप है, उसके कोई बाल ही नहीं है। तो बाल झड़ने का, बाल सफ़ेद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा अविनाशी अविकारी आत्मा मेरा मूल स्वरूप है। इस अनुभूति के लिए केवल ये नरदेह है, एक माध्यम है। कोई भी जीवन मुक्त संत, अगर हम लोग उनका चरित्र पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने देह की अच्छी तरह से देखभाल की है। उसे सात्विक आहार देना, व्यायाम करना, देह की सेहत को, तंदुरुस्ती को, फुर्ती को संभालना सारे जीवन मुक्त संत महात्माओं ने किया है। महाराष्ट्र में हमारे एक संत थे जिनका नाम है गोंदवलेकर महाराज। इन गोंदवलेकर महाराज का अगर हम लोग चरित्र पढ़ेंगे तो उनके चरित्र में लिखा है कि अपनी उम्र की 60-65वीं आयु में भी वो बहुत अच्छी तेज़ी से फुर्तीली दौड़ लगाते थे। उनके साथ दौड़ना मतलब दौड़ लगाना ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो इतने तेज़ चलते थे कि दूसरे लोग उनके साथ चलना भी मुश्किल पाते थे। तो बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे, 100-150 सीढ़ियाँ। बहुत अच्छे से भागते थे, दौड़ते थे, चलते थे, स्विमिंग करते थे, नदी से तैर कर जाते थे, घुड़सवारी करते थे। तो अत्यंत अच्छी सेहत में उन्होंने अपने शरीर को रखा था। तो मैं पारमार्थिक हूँ, आध्यात्मिक हूँ, भगवत गीता का अभ्यास कर रही हूँ, मैं देह नहीं हूँ, इसका अभ्यास कर रही हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने देह की तरफ मैं दुर्लक्ष्य करूँ। अवश्य मैं इसकी देखभाल करूँ, लेकिन इसमें इंडल्ज करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जो नैसर्गिक बदलाव होते हैं उसके साथ दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक संदेश हमें भगवान इस श्लोक के माध्यम से देते हैं। और उसी के साथ ये भी कहते हैं कि जब म्रियते, अंतिम क्षण आता है, ये देह के मृत्यु का समय आता है, तो वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं है, फुल एंड फाइनल एंड नहीं है हमारे जीवन का। अगर आत्मानुभूति नहीं होती तो जन्म मृत्यु के फेरे में हमें बार बार लक्षावधि जन्म तक घूमना पड़ेगा। आज मनुष्य का जन्म है, कल शायद बंदर का मिल जाएगा, फिर गधे का मिल जाएगा, फिर शेर का मिलेगा, फिर किसी पेड़ पौधे का मिलेगा, खरगोश का मिलेगा, बंदर का मिलेगा, हमें पता नहीं है। तो स्थूल देह बदलते रहेंगे। एक देह की मृत्यु के उपरांत दूसरे देह का मिलना हमें निश्चित है। अगर आत्मानुभूति नहीं होती
तो दूसरे देह का मिलना निश्चित है। ये सारी बातें तुम जानो, तुम अच्छी तरह से समझो। जो धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इन शरीर के बदलावों को साक्षित्व से, थोड़ी तटस्थता से देख पाता है और इसलिए वो कभी मोहित नहीं होता, दुखी नहीं होता। ऐसा 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं। और फिर इसके आगे 14वें श्लोक का वर्णन भगवान यहाँ पे करेंगे। हम लोग 14वां श्लोक देखते हैं और फिर उसका अर्थ भी देखते हैं। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यान तान तितिक्षस्व भारत। श्लोक का अर्थ है, इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख आने जाने वाले होने के कारण वे अनित्य है, अर्थात विनाशी है, उन्हें सहन ही करना चाहिए। और एक बात यहाँ पर भगवान कहते हैं, अब देखिए, अभी तक प्रत्यक्ष आत्मा का वर्णन, आत्मा के लक्षण प्रारंभ नहीं हुए। केवल 12वें श्लोक में भगवान ने ये कहा था कि आत्मा नाम का तत्व, हमारा अस्तित्व तीनों कालों में अबाधित है। 13वें श्लोक में भगवान ने इनडायरेक्टली कहा कि आत्मा हमारा मूल स्वरूप अविकारी है। तो हमारा मूल स्वरूप त्रिकालाबाधित है, 12वें श्लोक में सीखा, अविकारी है, 13वें श्लोक में सीखा। अभी तक आत्मा के और बहुत सारे लक्षण भगवान ने नहीं कहे हैं, लेकिन 14वें श्लोक में एक थोड़े से अलग विषय को भगवान स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि मात्रा और मात्रा स्पर्श, इन दो शब्दों का उपयोग है। मात्रा शब्द का अर्थ है इंद्रिया। भगवान शंकराचार्य जब इस श्लोक की टीका लिखते हैं तो उन्होंने बहुत सुंदर इसकी व्याख्या की है। मात्रा आभिः मीयन्ते शब्दादयः इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। मात्रा आभिः मीयन्ते शब्दादयः, शब्द आदि मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 है, इन्हें पंच विषय कहा जाता है। इन विषयों को जो मीयन्ते मतलब इनको जो जानते हैं, उन्हें इंद्रिय कहते हैं। मीयन्ते का दूसरा अर्थ है मेजर करना। तो शब्द, ये विषयों को जो जानता है उसे इंद्रिय कहते हैं। शब्दों को जानने वाले कान, स्पर्श को जानने वाली त्वचा, इस तरह से 5 जो विषय है, उन प्रत्येक विषयों को ग्रहण करने वाला, उनका मेजरमेंट करने वाला, उनका ज्ञान कराने वाला एक जो इंद्रिय है उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। मात्रा आभिः मीयन्ते शब्दादयः, शब्द आदि विषयों का जो ज्ञान करते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, श्रोत्र जैसे इंद्रिय, इनको मात्रा कहते हैं। तो मात्रा शब्द का स्पेसिफिक अर्थ है इंद्रिया। मात्रा स्पर्श मतलब इंद्रिया जिन्हें स्पर्श करती है, इंद्रिया जिन्हें टच करती है। प्रत्येक इंद्रिया एक एक विषय को टच करती है। आँखों का विषय रूप है, कानों का विषय शब्द है। अब देखिए, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिया है, उसमें से प्रत्येक इंद्रिया केवल एक विषय का ग्रहण करती है। कान केवल शब्दों को सुन सकते हैं, आँखें केवल रूप को देख सकती है। आँखें सुन नहीं सकती और कान देख नहीं सकते। तो प्रत्येक इंद्रिय का एक अपना अपना विषय है। यहाँ पर भगवान कहते हैं, मात्रा और मात्रा स्पर्श, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, ये तुम अच्छी तरह से जानो कि इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इनका जब संयोग होता है। अब ये थोड़ी सी शास्त्रीय भाषा है, सिंपल भाषा में इतना ही भगवान कहना चाहते हैं कि आंखें जब रूप देखती है, श्रोत्र मतलब कान जब किसी शब्दों को सुनते हैं, तो इंद्रिय और इन विषयों का संयोग, ये शीतोष्ण और सुख दुःखदाः, ये कभी शीत कभी उष्ण, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी सुख देने वाला कभी दुख देने वाला होता है। आगमा पायिन, आने वाला और जाने वाला है। अनित्य मतलब कायम रहने वाला नहीं है। तान तितिक्षस्व भारत, उन्हें तुम्हें केवल सहन करना चाहिए। तो एक सिंपल लॉ ऑफ लाइफ भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, और वो लॉ ऑफ लाइफ जो यहाँ पर भगवान सिखा रहे हैं वो है इम्परमानेंस। कोई भी भोग हमारे जीवन में नित्य नहीं है, सारे भोग अनित्य है। ये केवल एक जीवन का सिद्धांत यहाँ पर भगवान कह रहे हैं।
क्यों इस तरह का सिद्धांत यहाँ पे भगवान कहते हैं? क्योंकि बात वही है कि जो हमारे आत्मानुभूति जब होगी सो देखी जाएगी। आत्मा का अनुभव हमें जब भी आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन आत्मानुभूति आने तक अभी हमारे इस मनुष्य जीवन में साधकावस्था में हमें बहुत सारी विषयों के माध्यम से दुख होता है, कभी सुख कभी दुख होता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो सारे भोग है वो अनित्य है, इम्परमानेंट है, आने जाने वाले हैं। शीत और उष्ण ये जो दो शब्द यहाँ पर भगवान ने उपयोग किए हैं, इसका अर्थ लिटरल अर्थ नहीं कि कभी गर्म कभी ठंड, ऐसा उसका अर्थ नहीं। तो उसका अर्थ है अनुकूल और प्रतिकूल। वेदांत शास्त्र में स्पेसिफिक व्याख्याएं दी गई है, अनुकूल संवेदनीयम सुखम और प्रतिकूल संवेदनीयम दुखम। कोई भी विषय उसका जब अपने इंद्रिय के साथ संयोग होता है, इंद्रिया और विषय इनका संयोग अगर अनुकूल है तो मनुष्य को उनसे सुख होता है, वही संयोग अगर प्रतिकूल है तो मनुष्य को उसी विषय से दुख होता है। अब यहाँ पे जो भगवान कहने वाले हैं, देखिए कुल 5 ज्ञानेंद्रिया है। श्रोत्र मतलब कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण। घ्राण मतलब नाक। यहाँ पर जो लिखे हैं वो संस्कृत नाम है, हमें जो नाम पता है वो हिंदी नाम है। श्रोत्र मतलब कान, त्वक मतलब त्वचा, नेत्र मतलब आँखें, जिह्वा मतलब टंग हमारी जिह्वा, और घ्राण मतलब नाक। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिया है, प्रत्येक के एक एक विषय है। श्रोत्र का विषय है शब्द, त्वचा का स्पर्श, नेत्र मतलब आँखों का रूप, जिह्वा का रस और घ्राण नाक का विषय है गंध। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 विषय और इनके 5 तरह के संयोग, कभी वो अनुकूल होंगे कभी वो प्रतिकूल होंगे। उसी तरह अंतःकरण के भी संयोग होते हैं विषयों के साथ। अंतःकरण के विषय है सत्ता, संपत्ति, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन्हें बाह्य विषय कहा जाता है। सत्ता, संपत्ति, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा इन्हें आंतर विषय कहा जाता है। अगर मेरे पास बहुत सत्ता है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो मेरे मन को सुख होता है। ये हम लोग बाहर से दिखा नहीं सकते, ये क्वांटिफाई करने की बात नहीं है। मेरे पास संपत्ति बहुत है तो मुझे मन ही मन में अच्छा लगता है। यश मिला तो अंदर ही अंदर सुख होता है। इसलिए इन 5 विषयों को अंतर विषय कहते हैं। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन्हें बाह्य विषय कहते हैं। यहाँ पर मात्रा इस एक शब्द से ज्ञानेंद्रिया और अंतःकरण इन दोनों की तरफ ही निर्देश किया हुआ है। अब भगवान यहाँ पे मूल सिद्धांत लॉ ऑफ लाइफ जो कह रहे हैं वो ये है कि इंद्रियां और उनके विषय, इनका संयोग ये कभी परमानेंट रहने वाला नहीं है, नित्य नहीं है, आने जाने वाला है। उदाहरण देखते हैं थोड़े से तो समझ में आता है कि शब्द नाम का विषय कभी स्तुति कभी निंदा। अब देखिए मनुष्य का एक नियम है, कोई भी एक विषय एक मनुष्य को 24 घंटे सुख नहीं देता। वही विषय कभी सुखदायक होता है कभी दुखदायक होता है। और एक ही विषय अनेक सारे व्यक्तियों को एक समय सुख नहीं देता। शब्द है, अगर किसी ने मेरी स्तुति की तो उन शब्दों को सुनकर मुझे बहुत सुख होगा, लेकिन उन्हीं शब्दों को सुनकर दूसरे किसी व्यक्ति को बहुत दुख होगा कि देखो उसकी कितनी स्तुति कर रहे हैं और मेरी स्तुति नहीं की। तो स्तुति के शब्द एक ही है, लेकिन एक व्यक्ति को वो स्तुति सुनकर सुख होता है, दूसरे व्यक्ति को वही स्तुति सुनकर दुख होता है। आत्मस्तुति और परनिंदा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब वो बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी ही बढ़ाई करते हैं, अपनी ही चढ़ाई करते हैं। हम लोगों की एक आदत है कि हम लोगों को अपने आप के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है। किसी भी आप गेट टुगेदर में जाओ, किसी भी गैदरिंग में चले जाओ, तो हम लोगों से पूछते भी नहीं है सवाल, लेकिन लोग अपने बारे में बातें कहते जाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है, उसे ये बहुत अच्छा लगता है, उसे वो बहुत अच्छा लगता है, मैंने मेरे जीवन में कितना संघर्ष किया है, मैंने कितना कमाया है, मैंने कितना सहा है। तो जो भी मेरे बारे में है, मेरी स्तुति करना, वो शब्द बोलना और सुनना मुझे अच्छा लगता है, और दूसरे किसी की स्तुति सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो एक शब्द नाम का विषय कभी सुख देता है कभी दुख देता है। स्तुति अच्छी है, निंदा अच्छी नहीं है। आत्मस्तुति अच्छी है, परनिंदा अच्छी है, लेकिन आत्मनिंदा और परस्तुति हो
तो उन्हीं शब्दों से मुझे दुख होता है। भगवान यहाँ पर कहते हैं स्तुति हो चाहे निंदा हो, वो केवल शब्द है। तुकाराम महाराज है, उनके चरित्र में एक प्रसंग आया है कि तुकाराम महाराज को कुछ लोग थे एक गांव के, वो आमंत्रण देने के लिए आए थे कि महाराज आप हमारे गांव में आइए और कीर्तन कीजिए। तो महाराज कहते कि मुझे ऑलरेडी उस दिन में दूसरे गांव में आमंत्रण है, मैं वो दूसरे गांव में जाने वाला हूँ। तो ये लोग कहते कि महाराज आप उनके गांव में मत जाइए। तो महाराज पूछते क्यों नहीं जाना? तो वो कहते कि वो सारे लोग कहते कि आप गधे हो, आपकी निंदा करते हैं। तो कहते फिर मैं आपके गांव में क्यों आऊँ? तो कहते कि हमारे गांव में सारे लोग कहते कि आप बहुत बुद्धिमान हो, तो इसलिए आप हमारे गांव में आ जाइए, उस गांव में ना जाइए क्योंकि सारे लोग आपको गधा बोलते हैं वहाँ पर। तो तुकाराम महाराज कहते कि आप सब लोग एक जैसे ही हो, वो लोग मुझे गधा कहते हैं, तुम लोग मुझे बुद्धिमान कहते हो। गधा हो चाहे बुद्धिमान हो, ये केवल अक्षर है, मूलाक्षर जिसे कहते हैं, दे आर ओनली वर्ड्स। तो इसमें से किसी शब्द का कोई मायना नहीं। अक्षरों के परे जो ज्ञान है इसका अभी तक आप में से किसी को भी अंदाज़ा भी नहीं है। तो अक्षरों के ऊपर आप बढ़े नहीं हो, अक्षरों के बियॉन्ड आप लोग विचार नहीं कर सकते। इस गांव में जाना क्या, उस गांव में जाना क्या, मेरे लिए सब कुछ समान ही है। तो कोई व्यक्ति मुझे गधा कहे, कोई व्यक्ति चाहे बुद्धिमान कहे, दे आर ओनली वर्ड्स। ऐसा जीवन मुक्त व्यक्ति विचार करता है, किसी भी शब्द के अर्थ को वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, इसलिए वो उन शब्दों के साथ सुखी दुखी नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जो लोग आपकी स्तुति करते हैं वो भी 24 घंटे स्तुति करने वाले नहीं हैं, जो निंदा करते हैं वो भी निंदा कायम करने वाले नहीं हैं। ये सब आने जाने वाली बातें हैं, इन्हें बहुत सीरियसली मत लो। शब्द, स्पर्श, किसी तीर्थ यात्रा पर हम लोग जाते हैं, किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाते हैं, कभी ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, कभी रात में कहाँ पर सोते हैं तो बहुत मच्छर काटते हैं। और एक रात की बात है, 2 रात की बात है, हम लोग कभी ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन में सोना पड़ता है, लेकिन उस एक रात से भी हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं तो ट्रेन को गालियाँ देते हैं, लोगों को गालियाँ देते हैं, उस तीर्थ क्षेत्र को गालियाँ देते हैं कि देखो कितना इनकन्वीनियंस है, देखो यहाँ पर पानी भी गर्म नहीं है, कितने मच्छर है। इम्परमानेंट है, आने जाने वाला है। 24 घंटे तुम्हारे पास मच्छर रहने वाले नहीं है, 24 घंटे तुम्हें ठंडे पानी से नहाना नहीं पड़ेगा। थोड़े समय की बात है, उसे तितिक्षा मतलब सहन करो। शब्द, स्पर्श, रूप, रूप मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो सुंदर है वो हमें देखना पसंद है, और जो कुरूप है वो देखना हमें अच्छा नहीं लगता। हमारा जो आकर्षण वो हमेशा सौंदर्य के प्रति रहा है, और एक व्यावहारिक जीवन में भाग है, ठीक है, लेकिन हम लोगों का ये है कि पारमार्थिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो चाहे कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो, मान लीजिए कोई महारानी गायत्री देवी बहुत सुंदर है, तो महारानी गायत्री देवी को भी रूप है, और कोई मान लीजिए हिप्पोपोटामस है, उसको भी रूप है। तो परमार्थ के दृष्टिकोण से ये भी रूपवान है, वो भी रूपवान है। रूपवान क्यों? क्योंकि दोनों को भी आकार है, और जो रूप है वो आने जाने वाला है, टिकने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हें रूप में ज़्यादा इन्वेस्टेड होने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं, अब देखिए इस तरह की बातें जब हम लोग करते हैं तो लगता है कि ये परमार्थ शास्त्री के जो लोग हैं कितने अरसिक हैं, ये सौंदर्य का कोई मज़ा भी नहीं लेते, रसिक ही नहीं होते। तो ऐसी बात नहीं है। व्यावहारिक स्तर पर सौंदर्य होना अच्छी बात है, सौंदर्य की प्रशंसा करना ये भी ठीक है, लेकिन सौंदर्य के प्रति आकर्षण होना और कुरूपता के प्रति घृणा होना ये अच्छी बात नहीं है। ये जो भी रूप है, सुंदर हो कुरूप हो, ये आने जाने वाला है। तान तितिक्षस्व भारत, उसके प्रति कोई विशेष लगाव होने की जीवन में आवश्यकता नहीं है। जो रूप मुझे भगवान ने दिया है उसे प्रेजेंटेबल रखना ये कर्तव्य है, समाज जीवन का भाग है। लेकिन जो रूप मुझे दिया है वो बहुत ज़्यादा सुंदर करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हज़ारों रुपए ब्यूटी पार्लर में खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के दृष्टिकोण से ये अत्यंत टेम्पररी है, आने जाने वाला है, टिकने वाला नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस खाना पड़ता है। अब देखिए रस के बारे में, जब मैं बच्ची थी तो मुझे मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, सारी तीखी चीज़ें अच्छी लगती थी।
खट्टी चीज़ें अच्छी लगती थी। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो तीखा खाना कम हो गया, खट्टा खाना कम हो गया क्योंकि बहुत एसिडिटी होती है। अब मीठा खाने का प्रमाण मेरा बढ़ गया। पहले जो रस अच्छा लगता था वो अब नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मुझे आम खाना बहुत अच्छा लगता है। आम खाना अच्छा लगता है लेकिन साल में केवल 2 ही महीने मुझे आम मिलते हैं, बाकी के 10 महीने आम नहीं मिलते। तो कोई भी रस मेरे जीवन में 24 घंटे रहने वाला नहीं है। जो अनुकूल है थोड़े समय के लिए रहेगा फिर चला जाएगा, जो प्रतिकूल है वो भी थोड़े समय के लिए रहेगा चला जाएगा। आगमापायिन है, उसे चिपकने की आवश्यकता नहीं है। और जो 5वीं बात कहते हैं भगवान वो है प्रतिष्ठा, वो है गंध। गंध मतलब सुगंध है, दुर्गंध है। अभी बात है कि हाल ही में मैं ट्रेन से यात्रा कर रही थी, कहीं पर जा रही थी किसी गांव में। तो ट्रेन में जो बर्थ मुझे मिला वो साइड कॉर्नर का बर्थ मिला। एकदम बोगी में जो साइड होता है और कॉर्नर होता है जो दरवाजे के बिल्कुल पास होता है। दरवाज़ा जैसे बहुत सारे लोग दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, और पास ही में वॉशरूम होता है, बाथरूम। तो बाथरूम की जो भी गंदगी है वो वहाँ पर आती है। एक रात की बात है, लेकिन पूरी रात में सो नहीं पाई। पूरी रात में वो कि इतने मैंने पैसे दिए, एसी कंपार्टमेंट के लिए पैसे दिए, लेकिन ये लोग देखो कुछ सफाई नहीं करते, ठीक नहीं रखते। एक रात की बात है, रात आई और चली गई, लेकिन जो भी मेरे आगे के 7 दिन थे, आगे के 7 दिनों तक मैं उस कंपार्टमेंट के बारे में, उस दुर्गंधी के बारे में सोचती रही। जो मेरा मूल वो दुर्गंधी के साथ संपर्क है वो केवल 10 घंटों का था, लेकिन 10 घंटे बढ़ाकर मैंने वो 50 घंटे कर लिए, क्योंकि आगे के 40 घंटे मैं उस दुर्गंधी के बारे में सोचती रही। तो ये जो आगमापायिन आने वाली बातें हैं उन्हें हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते। और भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये जो सारी बातें हैं इनका अनित्यत्व तुम समझो, इनका इम्परमानेंस तुम समझो, और तान तितिक्षस्व भारत, उन्हें तुम्हें केवल सहन करना चाहिए। व्यवहार में जब हम लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सहा है, कि मेरे जीवन में धन नहीं था, बिल्कुल हम लोग बहुत गरीब थे और हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, मैंने बहुत सहा है। कितना सहा है तुम्हें क्या पता है, कितना मैंने संघर्ष किया तुम्हें क्या पता। हम लोग नई पीढ़ी के नए लोगों को बोलते हैं अक्सर। अब सहनशीलता ये जो शब्द है, इस शब्द में ही दुख है, इस शब्द में ही कष्ट है। तितिक्षा शब्द का स्पेसिफिक अर्थ है बिना किसी शिकायत के सहन करना। दूसरा उसका अर्थ है अत्यंत आनंद और शांति से स्वीकार करना। जो भी इंद्रियों का और विषयों का संपर्क है उसे अत्यंत आनंद से और शांति से स्वीकार करना, उसे कहते हैं तितिक्षा। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। अब हम लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग तीर्थ क्षेत्र में गए तो थे, वहाँ पर बहुत ठंडा पानी था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उन लोगों से भी कुछ नहीं कहा, मैंने चुपचाप ठंडे पानी से नहा लिया। ऐसा जब हम लोग आगे 4 दिनों तक सोच रहे हैं तो हम लोग वास्तव में उसे भूले नहीं हैं, वास्तव में हमने उसे छोड़ा नहीं है, हमने उस घटना को पकड़ के रखा है। तो भगवान कहते हैं कि उसे सहो, मतलब उसे शांति से स्वीकार करो। थोड़े समय की बात है, और महत्वपूर्ण बात है कि केवल प्रतिकूल बातों को सहन करना ऐसे भगवान नहीं कहते, तो अनुकूल बातों को भी सहन करो। सुगंध है, मुझे बहुत अच्छे फूल है, फूलों की सुगंध मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उसे भी सहन करो। गर्म पानी से नहाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसे भी सहन करो। सॉफ्ट बेड बहुत अच्छा लगता है, वो भी सहन करो। बहुत पसंद की सब्जी बनी है, वो भी सहन करो। अब सहन करो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो संपर्क है विषयों का इंद्रियों के साथ, जब अनुकूल संपर्क होता है तो उससे बहुत एक्साइट होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो अनुकूल विषय है वो 24 घंटे हमारे जीवन में नहीं रहेगा। प्रतिकूल विषय भी हमारे जीवन में 24 घंटे नहीं रहेगा। ये सब आने जाने वाले बातें हैं, इन्हें शांति से स्वीकार करो। तान तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा ये जो शब्द है ये एक स्पेसिफिक शब्द है। परमार्थ शास्त्र में जो वेदांत का अधिकारी है वो साधन चतुष्टय संपन्न हो ऐसा कहा जाता है। कुल 4 साधन है: विवेक, वैराग्य, समाधि षटक और मुमुक्षत्व।
ये 4 साधन से परमार्थ का साधक संपन्न हो, ऐसा एक गाइडलाइन है, ऐसा कहा जाता है। और समाधि षटक में कुल 6 और उपसाधन हैं, जिनके नाम हैं शम, दम, उपरम, श्रद्धा, समाधान और तितिक्षा। ये कुल 6 साधन, मतलब टोटल मिलके अगर हम लोग देखें तो कुल 9 साधन होते हैं। आगे किसी सत्र में हम लोग इन सारे साधनों के बारे में विस्तार से विचार करेंगे। यहाँ पर भगवान ने केवल एक साधन की तरफ निर्देश किया है कि तितिक्षा, शांति से आनंद से स्वीकार करना, बिना किसी शिकायत से सहना। गोंदवलेकर महाराज ने कहा है कि जो भक्त है वो कभी शिकायत नहीं करता। हमारे दृष्टिकोण से हम भक्त होते हैं, मैं राम जी की भक्त हूँ, मैं कृष्ण जी की भक्त हूँ, मैं दत्त जी की भक्त हूँ, मैं देवी की भक्त हूँ। तो हम लोग एक तरफ अपने आप को भक्त कहते हैं और दूसरी तरफ 24 घंटे कंप्लेंट करते रहते हैं। हमारे परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, हमारे पहचान के थे, बहुत साल हो गए, अब उनका देहांत हो गया है, देवाज्ञा हो गई है। तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्हें पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस होने के उपरांत ऑलमोस्ट 10 से 12 साल तक वो बेड रिडन रहे और कोई भी जाके उन्हें पूछता था कि आप कैसे हो, तो कहते थे आनंद है, केवल इतना ही कहते थे, आनंद है। भगवद गीता का अभ्यास करते थे, पूरी गीता उन्हें मुखोद्गत थी, पूरे गीता का पठन करते थे, कंठस्थ थी, विचार चिंतन करते थे। उन 12 सालों में उन्होंने कभी नहीं कहा कि बहुत हो गया भगवान, अब उठा लो मुझे। एक बार भी नहीं कहा उठा ले रे बाबा, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। न किसी के पास शिकायत की, न किसी के पास कंप्लेंट की। अब पैरालिसिस जैसी व्याधि जब हमारे देह को हो जाती है, हम लोगों की, सारे लोगों की एक अपनी अपनी इच्छा होती है, अपेक्षा होती है कि मौत अगर मुझे आए तो मुझे मौत से कोई डर नहीं है, मौत से मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन खाते पीते मौत आनी चाहिए। मतलब अच्छे उम्र में, अच्छी सेहत में मौत आनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपाहिज बनूं, मैं ये नहीं चाहती कि मैं दूसरे किसी के ऊपर बोझा बनूं, दूसरे घर के लोगों को मेरा करना पड़े। ये जो पैरालाइज्ड व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो 12 साल तक बेड रिडन थे, तो उनके घर वालों को सब उनका करना पड़ता था, साफ सफाई, खाना सब बेड पे करना पड़ता था। लेकिन घर वालों ने कंप्लेंट नहीं की, और अगर की भी होगी तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें कहाँ पर, किस जगह पर, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में मृत्यु आने वाली है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। एक हद तक हम लोग प्रयास कर सकते हैं अपनी सेहत अच्छी रखने का, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार हमें मृत्यु आएगी। अगर बेड रिडन होकर मृत्यु आनी है तो उसी स्थिति में आएगी। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि वो भी आएगी, कुछ समय के लिए रहेगी और वो भी चली जाएगी। आप लोग इटर्निटी तक अपाहिज बन के रहने वाले नहीं हो, पैरालाइज होके रहने वाले नहीं हो। कोई भी व्याधि हो, कोई भी सेहत के दिन हो, वो सारे आने जाने वाले हैं। तान तितिक्षस्व भारत, उन्हें शांति से और आनंद से स्वीकार करो। ये संदेश 14वें श्लोक में देने के उपरांत इसी श्लोक का जो एक उपसंहार है, इसी श्लोक का जो एक उत्तरार्ध है, वो 15वें श्लोक में भगवान करते हैं, जिसमें वो कहते हैं यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। श्लोक का अर्थ है, हे पुरुष श्रेष्ठ पुरुषर्षभ, सुख दुख को समान मानने वाले बुद्धिमान पुरुष, समदुःख सुखं धीरम, सुख दुख को समान मानने वाले बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्यथित नहीं करते। यम हि न व्यथयन्त्येते, व्यथयन्ति एते, इस बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्यथित नहीं करते। सहा अमृतत्वाय कल्पते, वही पुरुष मोक्ष के योग्य होता है। अब देखिए, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो बुद्धिमान पुरुष है, यहाँ पे फिर से धीर कहा है, जिसे ये विषय व्यथित नहीं करते। कौन से विषय? जिनके बारे में उन्होंने 14वें श्लोक में वर्णन किया था। जिस बुद्धिमान पुरुष को इन विषयों के संयोग से सुख या दुख नहीं होता, केवल वही मोक्ष का अधिकारी होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए, गीता की पार्श्वभूमि क्या है? गीता कहाँ पर कही गई थी? तो गीता रणांगण के बीच में कही गई थी।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी तत्वज्ञान सिखाया है वो रणांगण के बीचों बीच सिखाया है। ये किसी आश्रम में, किसी नदी के किनारे पर, समंदर के किनारे पर, एकांत में, साइलेंस में वो गुरु और शिष्य बैठे हैं, ऐसे निसर्ग के सानिध्य में भगवत गीता का प्रबोधन नहीं हुआ। रणांगण के, रणभूमि के बीच, संघर्ष के बीच ये सारा प्रबोधन हुआ है। जब हम लोग 14वें श्लोक का हमने अभ्यास किया कि ये सारे विषय आने जाने वाले हैं, इम्परमानेंट है, रहने वाले नहीं है, तो मन में एक विचार आता है कि क्या फिर भगवान आगे चल के हमें कहेंगे कि ये सब तुम्हें छोड़ देना चाहिए। परमार्थ में सबसे पहले मनुष्य को यही डर रहता है कि पता नहीं भगवत गीता सुनने के बाद क्या होगा। ऐसा होगा कि शायद ये लोग कहेंगे सब मैं घर गृहस्थी छोड़ के कहीं पर चली जाऊँ और ये सब छोड़ के मुझे रहना पड़ेगा। भगवान यहाँ पर ये नहीं कहते कि तुम विषयों के उपभोग को छोड़ दो। भगवान यहाँ पे ये नहीं कहते तुम मिठाई खाना बंद कर दो। भगवान यहाँ पर ये नहीं कहते कि तुम अच्छे गर्म पानी से नहाना बंद कर दो। अच्छे जो भी विषय तुम्हारे प्रारब्ध से, तुम्हारे संसार में, तुम्हारे व्यावहारिक जीवन में उपलब्ध है, उसका भोग तुम मत लो, ऐसा यहाँ पर भगवान बिल्कुल नहीं कहते। भगवान यहाँ पर हमें केवल पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो भी अनुकूल प्रतिकूल विषय तुम्हारे जीवन में है वो उस अवस्था में 24 घंटे रहने वाले नहीं है, वो अनित्य है, इम्परमानेंट है। उनके नेचर को समझो। मनुष्य के हमारे इस जीवन में हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, ये सब छोड़कर हम कहीं पर जाने वाले नहीं हैं। तो घर में जितने भी विषय हैं, मेरे घर में फ्रिज है, टीवी है, एसी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बॉयलर है, लेटेस्ट गैजेट्स है, आईफोन है, ये सारी बातें, सारे विषय यहीं पर रहने वाले हैं। इनका त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान केवल इतना ही कह रहे हैं कि जो भी विषय तुम्हारे संपर्क में है केवल उसके नेचर को समझो। और नेचर क्या है कि आगमापाइन है, आने जाने वाला है। आईफोन का लेटेस्ट मॉडल मैंने लिया तो बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की आवश्यकता नहीं है। घर में पैसे है तो अवश्य आईफोन का मॉडल ले, अवश्य उसके फ़ोटो निकाले, अवश्य जो भी रूप है उसका वो हम लोग फीचर्स को एंजॉय कर सकते हैं। बट वाइल डूइंग ऑल ऑफ दैट जस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है, ये जो सारे पदार्थ है, इनके स्वभाव को समझो। जो इनके स्वभाव को समझता है वो इन विषयों का उपभोग करते समय बहुत सुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ ऐसा नहीं होता। अनुकूल है विषय तब भी वो ठीक है, प्रतिकूल है तब भी वो ठीक है। आज रोज़ मैं गर्म पानी से नहाती हूँ फिर भी मैं ठीक हूँ, एक आध दिन ठंडे पानी से नहाना पड़ा फिर भी मैं ठीक हूँ। जिस धीर व्यक्ति की, बुद्धिमान व्यक्ति की इस तरह विषयों में समबुद्धि होती है वो व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, ही बिकम्स एलिजिबल। किसके लिए वो एलिजिबल है? वो मोक्ष के लिए, अमृतत्व के लिए एलिजिबल है। अमृतत्व का अर्थ है, अब अमृतत्व का अर्थ है पारमार्थिक दृष्टिकोण से मोक्ष। मोक्ष शब्द का एक अर्थ है जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्ति, बार बार जन्म न होना। ये मोक्ष का एक टिपिकल व्यावहारिक अर्थ है। लेकिन मोक्ष शब्द का पारमार्थिक दृष्टिकोण से जो हमारे फायदे का अर्थ है वो है जीवन मुक्ति। आज अभी इसी जीवन में, इसी देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस अनुभूति के साथ रहना उसे कहते हैं जीवन मुक्ति। और जीवन मुक्ति का उद्देश्य क्या है? कारणासह वर्तमान सकल दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति। जब इसी देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ, देह का तादाद में छूट जाता है। अब देखिए, देह नहीं छूटता, देह का तादाद में छूटता है। देह से आइडेंटिटी देह की छूटती है। लेकिन इसी देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ, इस भावना के साथ जब हम लोग रहते हैं तो देह के साथ जुड़े हुए किसी भी सुख दुख से मैं सुखी या दुखी नहीं होती और इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। इस जीवन मुक्ति के उपरांत उस धीर व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को कभी शोक नहीं होता। समबुद्धि से वो सारे विषयों का उपभोग करता है। और ये सारा संदेश भगवान 15वें श्लोक में देते हैं। तो आज हमने 13, 14 और 15 इन 3 श्लोकों का अभ्यास किया। इसके उपरांत जो कल हम लोग श्लोक का अभ्यास प्रारंभ करेंगे वो दूसरे अध्याय का और संपूर्ण भगवद गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्वज्ञान का श्लोक है।
नासतो विद्यते भावो, और इसका अभ्यास हम लोग कल के सत्र में करेंगे। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।